अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले 3 से 4 दिनों में मैंने अपने सीएसएस और पीएमएस ऐसे की 3 आउटलाइंस और 3 इंट्रोडक्शंस आपके साथ शेयर किए। उन आउटलाइंस और इंट्रोडक्शंस को देख के आप लोगों ने मुझसे मल्टीपल क्वेश्चंस किए और सिंस आप लोगों के एग्जाम में अब सिर्फ 50-55 डेज रह गए हैं, सो आई थॉट कि मैं एक 2-3 मिनट की वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को सीएसएस ऐसे से रिलेटेड आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर उस वीडियो में देता हूँ। तो आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे किया दैट वाज रिगार्डिंग थीसिस स्टेटमेंट। आप लोगों ने पूछा कि सर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते ही नहीं है अपने ऐसे में। हमने तो सुना हुआ था कि ऐसे थीसिस स्टेटमेंट के बगैर पास हो ही नहीं सकता। कभी आप बुक परचेज करने जाएं, आप जाके उसके कंटेंट्स को देखें तो उसमें आपको क्या कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन के नीचे कोई थीसिस स्टेटमेंट नज़र आता है। ऐसे के अंदर एक क्लियर स्टांस होता है जो कि आपको मेरे हर ऐसे के अंदर नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सोशल मीडिया एक्सेलरेट सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस वाला आप ऐसे देखें तो उसके अंदर मैंने अपना तीसरा जो हेडर लिखा है दैट इज माय स्टांस, जिसमें मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि यस सोशल मीडिया एक्सेलरेट्स सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और उस स्टांस को जस्टिफाई करने के लिए मैंने अपने मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, जैसे कि मैंने 12 आर्ग्यूमेंट्स उस स्टांस को जस्टिफाई करने के लिए दिए हैं। अब इसको आप थीसिस स्टेटमेंट कह लें, इसको आप स्टांस कह लें, इट इज अप टू यू। बट थीसिस स्टेटमेंट जैसी कोई टर्म आपके आउटलाइन के अंदर होनी नहीं चाहिए टेक्निकली। एंड आई हैव पास बोथ माई एसेस विदाउट राइटिंग थीसिस स्टेटमेंट। और मैंने जितने कोलीग से पूछा है मेजॉरिटी ऑफ देम हैव नॉट रिटन अ थीसिस स्टेटमेंट। देन दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप अपने हर पॉइंट के नीचे एग्जांपल्स दे रहे हैं, आप केस इन पॉइंट दे रहे हैं। देखिए मैं अपने जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ मैं उनको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना चाह रहा हूँ, मैं अपनी आउटलाइन को कॉम्प्रिहेंसिव बनाना चाह रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन ये है कि मैं अपने जो जो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ उसकी मैं एग्जांपल्स दूँ। अब यहाँ पे मैं हेडिंग नहीं दे रहा, मैं ब्रैकेट में ही अपना केस इन पॉइंट दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने जो मर्जी उसको नेम देना, यू कैन गिव अ नेम, बट इट इज़ एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपका जो केस इन पॉइंट है, जो आपकी एग्जाम्पल है, वो सिर्फ स्टैट होना ज़रूरी नहीं है। दैट कैन बी एनी थिंग दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन योर लाइफ। आपने कल कोई अखबार में चीज़ पढ़ी है, आप वो बता दें। आपने कोई 10 साल पहले कोई चीज़ देखी थी, आप वो बता दें। आपने कल कोई चीज़ लाइव देखी, आप वो बता दें। आपने कोई स्टैट कल पढ़ा, आप वो बता दें। दैट कैन बी एनीथिंग। आपका एक्सपीरियंस, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन भी शेयर करनी है, आप वो कर दें। उसको शेयर करने से हेजिटेट मत करें, ठीक है। देन आपने एक तीसरा क्वेश्चन जो मैंने सबसे ज़्यादा अपने ऐसे के नीचे देखा कि सर आपकी राइटिंग तो बहुत सिंपल है, एंड ट्रस्ट मी दैट इज वाई आई हैव सक्सेसफुली पास्ड बोथ माई एसेज इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। उसकी रीज़न ये थी कि मैं ऐसे बहुत ही सिंपल अल्फाज में लिख रहा था। मैंने जिस टीचर से ऐसे सीखा था, ही टॉट मी वन थिंग कि आपका ऐसे इतना सिंपल होना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक का स्टूडेंट भी आपका ऐसे पढ़े तो उसको आपके ऐसे की समझ आ जाए। तो ये चीज़ मैंने अपने जेहन में नक्श कर ली और उसके बाद मैंने जो भी ऐसे लिखा, आई रोट अराउंड 50+ एसेज। उनमें मैंने मेक श्योर किया कि मेरी लैंग्वेज सिंपल होगी। अगर इस पूरी वीडियो को मैं समराइज करूं कि ऐसी क्या स्ट्रेटजीज आपको अडॉप्ट करनी चाहिए कि आपका सीएसएस और पीएमएस का ऐसे पास हो जाए, तो मैं 4 पॉइंट्स आपको दूंगा। अगर आप उन 4 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी आप लोगों का ऐसे फेल नहीं होगा। नंबर 1 थिंग इज कि आपने डायरेक्टली क्वेश्चन को आंसर करना है। आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी। आपने जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फॉर एग्जांपल आप मेरे ऐसे में जाके देखें, सोशल मीडिया एक्सेलरेट सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में मैंने अपने स्टांस को 12 पॉइंट से जस्टिफाई किया। जब इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स मैंने दे दिए हैं और इररेलेवेंट बातें नहीं की तो आपका ऐसे कभी भी फेल नहीं होगा। दूसरी चीज़ इसी के साथ कनेक्टेड है कि आपने थ्रू आउट द ऐसे इररेलेवेंस नहीं लेकर आनी, आपने एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी। 2024 का जो मोस्ट फेल्ड ऐसे था वो था पाथवेज टू प्रॉस्पेरिटी, और उसके फेल होने की रीजन ये थी कि स्टूडेंट्स पाथवेज नहीं देकर आए थे। स्टूडेंट पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहते, स्टूडेंट पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करने बैठ गए थे, विच वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आपने करना क्या था, आपने डायरेक्टली स्टार्ट करना था पाथवेज को, और तकरीबन 12-13 अगर आप पाथवेज दे आते तो दैट वुड हैव बीन सफिशिएंट, आपका ऐसे फेल नहीं होना था। तीसरी चीज, आपने मेक श्योर करना है कि आपके ऐसे में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। अगर आपके ऐसे में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी तो ट्रस्ट मी आप जितना मर्जी अच्छा ऐसे लिख के आ जाएं, आपका ऐसे फेल हो जाएगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर आप करेंगे तो ऐसे पास नहीं होगा। फोर्थ थिंग एंड द लास्ट थिंग दैट इज कीप इट सिंपल, कि अगर आप सिंपल ऐसे लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे, वर्बोसिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इररेलेवेंट वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, तो एग्जामिनर को आपका ऐसे समझ आएगा, और जब आपका ऐसे समझ आएगा तो वो आपका ऐसे डेफिनेटली पास भी करेगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।